हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ व्यंजों पर। मैं जाऊ जीजू ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। तो इसके पिछले पार्ट में सुनकर आप सभी को झटका तो ज़रूर मिला होगा कि फुग्गी को कौन किस कर रहा था, ये हो क्या रहा था और क्या आगे क्या होने वाला है। क्या फुग्गी उसे एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं करेंगी, या फिर अब जो भी है हम चलिए आगे आते हैं और कहानी को साथ में मिलकर समझते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। आखिर हमारी फुग्गी मोक्षिका की होगी कि नहीं होगी। तो चलिए कहानी में हम आगे आते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमारी मोक्षिका जो कि अपनी फुग्गी को सहलाते हुए कह रही थी, तुम कोशिश तो करो, तुम कर सकती हो ना, तुम मुझसे प्यार कर सकती हो ना, तुम कर सकती हो ना फुग्गी। प्लीज़ फुग्गी, एक बार तो सोचने की कोशिश करो मेरे बारे में, प्लीज़ फुग्गी। अभी फुग्गी मोक्षिका को देखते ही रहती है। अब वो देखते देखते मोक्षिका से दूर हटती है। दूर हट के उसके फेस पर स्लैप करती है और कहती है, क्या चाहती हो तुम? तुम्हें एक्सेप्ट करूँ मैं, तुम्हें जिसका कोई भरोसा नहीं। तुमने कहा था ना मुझसे तुम 1 साल में चली जाऊंगी यहाँ से, हैं? तुम 1 साल में चली जाओगी ना, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कैसे करूँ? मैंने अपने पापा को खो दिया है और तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँ, जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब मुझे छोड़कर चली जाए। तुमने कहा था ना तुम्हारे पापा का अक्सर ट्रांसफ़र होते रहता है, तुम कभी भी मुझे छोड़कर जा सकती हो और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँ। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे मोक्षिका उस जो उसके गालों पर पड़े थे वो थप्पड़, उसके बावजूद भी मोक्षिका उस दर्द को साइड कर देती है और फुग्गी के पास आती है। फुग्गी को फिर से होल्ड करती है, अपने पास ले आती है और कहती है, नहीं नहीं फुग्गी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। मेरा कोई नहीं है फुग्गी, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम हो। पापा मुझे कभी भी वक्त नहीं दे पाते, उनके पास वक्त ही नहीं है मेरे लिए। तुमने मुझे वक्त दिया है, तुम मेरे साथ रहती हो क्लास में, मैं सिर्फ तुमसे बात कर पाती हूँ। मेरे पास कोई भी नहीं है फुग्गी, प्लीज़ फुग्गी बात को समझो। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। अगर तुमने मुझे रिजेक्ट कर लिया तो मैं जी नहीं पाऊँगी फुग्गी। प्लीज़ बात को समझो फुग्गी, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। फुग्गी अभी भी गुस्से में रहती है और कहती है, प्यार करती हूँ? इतना कितना समय हुआ है हमें? 6 महीने, लगभग 6 महीने ही हुए होंगे, और तुम कहती हो प्यार करती हो। ऐसे कैसे प्यार हो गया? तुमने क्या मुझे पागल समझ के रखा हुआ है? तुम्हें ना कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझसे बड़ी हो, एज तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम्हें सिर्फ एक शरीर चाहिए जो कि तुम्हें शायद नहीं मिला। मोक्षिका इस समय पे लगभग टूट सी जाती है फुग्गी की इन बातों से। मोक्षिका को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो समझ जाती है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे अचानक ही फुग्गी को किस नहीं करना चाहिए था, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। अभी मोक्षिका कुछ नहीं कहती है और कहती है, बस वहाँ से अपना जो बैग रहता है उसे उठाती है, जाने लगती है और जाने से पहले कहती है, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फुग्गी, सच में। मुझे नहीं पता मैंने क्यों किया तुम्हें किस या कैसे किया, बस मेरी वो फीलिंग थी जो कि आ गई और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मेरा मन किया मैं तुम्हें किस करूं और मैंने तुम्हें किस कर भी दिया, पर मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं अपने मन की बात तुमसे कहूँगी तो तुम मुझे इतना गलत समझ लोगी। ऐसा नहीं है फुग्गी कि मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए या मैं सिर्फ उसी चीज़ के लिए तुमसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ फुग्गी, पर शायद तुम ये बात समझ ही नहीं पाओगी। शायद तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है। मैं और कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना याद रखना,
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ फुग्गी। अभी मोक्षिका इतना ही कहती है और वहाँ से निकलने लगती है। अब वो जैसे ही निकलती है, हमारी शान्या वान्या और शीतल जो बाहर बैठे हुए हैं उन लोग इसको देख लेते हैं। मोक्षिका के आँखों में जो हल्के आंसू थे वो उन्हीं आंसू के ज़रिए निकली थी, मतलब उन्हीं आंसुओं को आँखों में लेके निकली थी। हमारी शीतल देखती है तो पूछती है, क्या हुआ मोक्षिका? मोक्षिका कुछ नहीं कहती, वो बस इतना कहती है कि मुझे घर में ज़रूरी काम है। अभी वो कुछ नहीं कह पाती है। फिर वो अपनी शान्या को कहती है कि वो उसे ड्रॉप कर दे। अभी शान्या उसे ड्रॉप करने जाती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शान्या जो कि मोक्षिका को ड्रॉप कर रही है, उससे बातें करने की कोशिश कर रही है। मोक्षिका बहुत ज़्यादा हर्ट थी इस वक्त पर। अब वो बहुत ज़्यादा हर्ट होने के कारण ही वो एकदम शांत रहती है, कुछ नहीं कहती है। अब जो हमारी शान्या है वो कहती है, क्या हुआ मोक्षिका, कुछ बात हुई है क्या? मोक्षिका बस इतना ही कहती है, कुछ नहीं, मैं बस घर जल्दी जाना चाहती हूँ। शान्या कुछ नहीं कहती है और उसे जल्दी से ले जाने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी को जो कि अभी अपने रूम में ही थी। फुग्गी चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ जाती है और अब इसके दिमाग में बातें घूमने लगती हैं। मोक्षिका के द्वारा बोले गए हर एक शब्द, कि वो उससे प्यार करती है, वो क्या महसूस करती है, हर एक शब्द उसके दिमाग में अब घूमने लग जाते हैं कि वो क्या क्या महसूस करती है, उसने क्या कहा था। दूसरी तरफ अपनी फुग्गी के दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि उसने क्या कहा कि शायद उसने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया, इसलिए वो उसके प्यार को समझ नहीं सकती। अब फुग्गी के दिमाग में ये चलने लग जाता है, क्या मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तो मिस शीतल के लिए मेरा प्यार मतलब क्या है? क्या क्या वो मेरा प्यार नहीं है? वो क्या है फिर? मेरे लिए तो मेरी मिस शीतल ही सब कुछ है। मैं उन्हें खो नहीं सकती। मैं ऐसे कैसे किसी और को एक्सेप्ट कर दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर मिस शीतल और मोक्षिका, मैं क्या करूँ? पापा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़कर? क्यों पापा? आपको नहीं जाना चाहिए था। काश आप रहते पापा, काश आप रहते। आज मन कर रहा है मैं बहुत रोऊँ। मैं रोना चाहती हूँ पापा, पर नहीं रो सकती। पता है क्यों पापा? मैंने खुद से वादा किया है, मैं रोऊंगी नहीं, पर मैं रोना चाहती हूँ पापा। एक दर्द सा हो गया है। मैं उसे वैसे शब्द नहीं कहना चाहती थी। मैं ये नहीं कहना चाहती थी कि उसे किसी का शरीर चाहिए, पर मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही पापा। मैं कैसे करूँ एक्सेप्ट उसे? मेरे लिए इतना आसान नहीं है पापा। मैंने अचानक ही आपको जाते हुए देखा है। मम्मी को आंखों के सामने दम तोड़ते देखा है। मिस शीतल भी शान्या से प्यार करती है। कभी कभी लगता है मैं उन दोनों को अलग कर दूँ, कभी कभी लगता है कि नहीं, रहने देती हूँ। फंस ही गई हूँ पापा, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं कुछ नहीं समझ पाती हूँ। अभी फुग्गी ये सब सोच सोच के वो रोने लगती है। अब फुग्गी जो रोती रहती है उसके मन में धीरे धीरे गुस्सा भरने लगता है। फुग्गी के मन में धीरे धीरे गुस्सा भरता है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है, क्यों वो किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसे पता है शीतल उससे प्यार नहीं करती है करके वो इस बात को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी है और कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही है। कई बार होता है हमें कोई बात पता रहती है तो भी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो अभी फुग्गी का ऐसा ही चल रहा था। फुग्गी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो कैसे करे, और अभी उसके दिमाग में गुस्सा भरने लग गया था। अब हमें बताया जाता है बाहर शीतल को और वान्या को, दोनों ही हैरान थे कि क्या हो गया अचानक से। हाँ, मोक्षिका क्यों चली गई, कुछ बात हुई। अब वो दोनों ही आ जाती है हमारी फुग्गी के पास। जैसी बात ही वो दोनों ही उसे रोती हुई देखती हैं। अब वो जैसे रो रही थी
तो दोनों परेशान हो जाती कि क्या हो गया करके, आखिर फुग्गी रो क्यों रही है। वो समझ नहीं पाती है और पूछने लगती है क्या हुआ फुग्गी। पर फुग्गी कुछ भी जवाब देने को तैयार नहीं थी, वो बस रोई ही जा रही थी। फुग्गी अपने कंट्रोल में नहीं थी, उसे रोने के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वन्य और शीतल दोनों ही परेशान हो चुके थे उसे संभाल कर, पर फुग्गी अभी संभलने को ही तैयार नहीं थी। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है करके। फुग्गी बस घुटनों के बल बैठ गई थी और रोई जा रही थी। शीतल संभालने की कोशिश कर रही थी। वान्या के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है वान्या और शीतल ने मिलकर हमारी फुग्गी को सुला दिया था। अब हमारी शान्या आती है और शान्या आते ही पूछती है फुग्गी कहाँ है। वो बताती है, हमारी शीतल बताती है कि वो सो चुकी है, पर वो ये भी बताती है कि वो रो रही थी। अभी शान्या हैरान कि क्या हो गया, वो क्यों रो रही थी। अभी शीतल भी कहती है मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही थी, पर वो आज बहुत रो रही थी। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ आखिर फुग्गी के साथ क्या हुआ है। ये हमारी शान्या भी कहती है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मोक्षिका के साथ क्या हुआ है। मोक्षिका भी अपसेट लग रही थी। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, जहाँ पर हमारी शान्या जो कि अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी और यहाँ हमारी जो शीतल है वो फुग्गी को रेडी कर रही थी कि रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना है कॉलेज करके। पर हमारी फुग्गी कहती है नहीं, मैं आज जाना नहीं चाहती। हमारी शीतल कहती है पर क्यों, तुम जानती हो तुम्हारा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है सिर्फ कल ही। आज तो तुम्हें लास्ट लेक्चर लेना ज़रूरी है ना, तुम क्यों नहीं जाना चाहती। फुग्गी कहती नहीं, मैं कल चली जाऊंगी, पर मैं आज नहीं जाना चाहती। पर इस बार शीतल नहीं मानती है क्योंकि वो जानती थी कि फुग्गी ने कितनी ज़्यादा स्टडी की है और मोक्षिका ने भी कितनी ज़्यादा स्टडी की है, प्लस अभी उसका करियर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लोग मतलब नहीं जाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए शीतल जिद करके फुग्गी को रेडी करके भेज देती है। फुग्गी का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। फुग्गी कुछ नहीं समझ पाती कि वो कैसे करे, क्या करे, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। पर उसे शीतल की बात माननी पड़ती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपने पापा के बाद अगर किसी को मानती है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ शीतल। इसलिए वो मान जाती है उसकी बात को और वो चली जाती है, मतलब कि रेडी होके चली जाती है। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल ने ही फुग्गी को उसके कॉलेज ड्रॉप किया था और वहीं से हमारी शीतल अपने ऑफिस चली गई थी। अब हमें फुग्गी के कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो जाती है। अब वो जैसे ही जाती है तो हमें बताया जाता है कि हमारी जो फुग्गी जैसे मतलब अंदर एंट्री लिए अपने क्लासरूम में, वो जैसे ही जाती है क्लास धीरे धीरे शुरुआत होने लगती है। जैसे कि शुरुआत हो रही है क्लास की और हमारी जो टीचर है वो लेक्चर वगैरह दे रही है कि क्या है कैसे है, जो भी लेक्चर वगैरह होते हैं वो सब कर रही है। और यहाँ पर अभी दिखाया जाता है हमारी मोक्षिका जो है वो तो हाँ है ही नहीं। फुग्गी नोटिस करती है अचानक कि बहुत समय हो गया है, मोक्षिका तो है ही नहीं। अब वो थोड़ी देर में सोचने लगती है, फिर अब वो अचानक कह पड़ती है कि आज मोक्षिका नहीं आई करके। तभी टीचर जवाब देती है उसने कॉलेज छोड़ दिया है करके। फुग्गी हैरान कि क्या, फुग्गी के कुछ भी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसने कॉलेज कैसे छोड़ दिया। अब फुग्गी के कुछ समझ में नहीं आता है। फुग्गी परेशान हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि उसने कितनी स्टडी की थी। अब फुग्गी के दिमाग में चलने लग जाता है क्या उसने कॉलेज सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उसने मतलब फुग्गी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। फुग्गी ये सब सोचने लग जाती है, उसका कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो चुपचाप बैठे रहती है और अपना जो लेक्चर वगैरह रहती है वो कंटिन्यू करती रहती है।
अब वो वहाँ से निकलती, लाइक जो थोड़े बहुत बाहर होना होता है वो सब होते रहती है। और उस दौरान उसे बार बार मोक्षिका की याद आ रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है करके। आखिर उसे मोक्षिका की याद क्यों आ रही है। हमारी फूफी की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा फ़ील क्यों कर रही है। उसे बार बार मोक्षिका की याद क्यों आ रही है। मोक्षिका का बात करना, उससे आकर बात करना, उससे कुछ भी कहना, उससे हेल्प लेना, जब वो अकेली होती तो उससे आकर ज़बरदस्ती बात करना, हर एक चीज़ करना। फूफी के दिमाग में ये सब चलने लग जाता है और फुग्गी हमारी मोक्षिका को याद करने लग जाती है। अब वो कुछ नहीं समझ पाती है। अब दिन कट होता है, इसको मतलब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। अब कॉलेज की जैसे ही छुट्टी होती है, हमारी फुग्गी कॉलेज से निकलने लग जाती है। वो जल्दबाजी में निकलती है। अब हमारी फुग्गी जो कि मेन जो रहता है स्कूल की एंट्री, मतलब कॉलेज की एंट्री, वहाँ तक ही पहुँची थी, तभी वो देखती है सामने से सान्या और शीतल आ रही थी। फुग्गी बहुत परेशान थी, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी सान्या और शीतल जो आ जाती है, वो फुग्गी को देखती है परेशान, तो शीतल कहती है, क्या हुआ फुग्गी, तुम परेशान लग रही हो। फुग्गी कहती है, मिस शीतल, वो मोक्षिका मोक्षिका ने स्टडी की थी, पर वो कॉलेज छोड़ चुकी है। शीतल परेशान हो जाती कि क्या, पर वो तो तुम्हारे साथ स्टडी कर रही थी ना, तो उसने अचानक कॉलेज क्यों छोड़ा। फुग्गी कहती है, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, पर पर हमें उसके घर जाना होगा, मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। अभी शीतल कहती है, हाँ क्यों नहीं, हम चलते हैं। अब जैसे कि हमेशा ही इन लोग उसको उसके घर छोड़ते थे, इसलिए इन्हें पता था कि मोक्षिका का घर कौन सा है करके। अब इन लोग यहाँ से जाते हैं सीधे मोक्षिका के घर। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शीतल, सान्या और मोक्ष मतलब हमारी फुग्गी, ये तीनों ही मोक्षिका के घर पहुंच चुके थे। अब उन लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, देखते हैं घर में ताला लगा हुआ है, मतलब कि जो मेन डोर होता है वही ताला लगा हुआ है। अब इन लोग हैरान कि यहाँ कैसे ताला लग गया, क्या बात हो गई करके। अब वहीं पर एक वॉचमैन खड़ा रहता है, जिससे उन लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, यहाँ जो रहते हैं वो कहाँ है करके। उन लोग बताते हैं कि उन लोग का मतलब जो साहब हैं उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया है, उनका हुआ नहीं था, मतलब कि ट्रांसफ़र करवाया है और वो चले गए हैं, बस अभी अभी ही निकले हैं करके वो ये बोलता है। अब मैं ये बता दूँ कि हमारी जो फुग्गी ने उसे रिजेक्ट किया, मतलब कि हमारी मोक्षिका को रिजेक्ट किया, उसे इतना सब कुछ कहा, तो वो ये सब बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो रात को बहुत रोई और वो रोने के बाद उसने फ़ैसला किया कि वो अब इस शहर में नहीं रहेंगी, क्योंकि अब वो अगर इस शहर में रहेंगी कि तो वो फुग्गी को देखेंगी और फुग्गी को देखेंगी तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी स्टडी को छोड़ के, मतलब भले ही वो अपना 1 साल बर्बाद होने देंगी, पर वो इस जगह से चली जाएंगी। और इसलिए उसने अपने पापा से ज़िद किया, और जब उसने ज़िद किया तो वो उस घर की एक अकेली लड़की है, जिस वजह से उसकी ज़िद को पूरी की गई और उसके पापा ने खुद ही अपना ट्रांसफ़र करवाया। लाइक कई बार ऐसा होता है कि हम खुद भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, तो उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवाया है। अब वो जैसे ही ट्रांसफ़र करवाते हैं, और यही हुआ है कि मतलब वो ट्रांसफ़र करवाए और अभी उन लोग दूसरे शहर जा रहे हैं। अब इन लोग ये जो सुनते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये क्या हो गया अचानक। फुग्गी कहती है शीतल से, मिस शीतल, मैं मोक्षिका से बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे उसके पास ले चलिए। अभी शीतल कहती है, हाँ तुम परेशान क्यों हो रही हो, हम चलते हैं ना। अभी फुग्गी कहती है, हाँ मिस शीतल प्लीज़। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग पहुँच जाते हैं एयरपोर्ट। अब इन लोग वहाँ पहुँचते ही हैरान थे कि क्या करें, क्योंकि मोक्षिका और उसकी फैमिली अभी मिल नहीं रही थी, क्योंकि हम एयरपोर्ट में पहुँचते ही सडनली हमें तो कोई भी नहीं मिल पाएगा ना। तो अभी इन लोग उन्हें खोजते रहते हैं। अब खोजते रहते हैं तो थोड़ी देर खोजने के बाद फाइनली
उन्हें मौशिका और उसकी फैमिली मिल जाती है। उन लोग देखते हैं और कहते हैं कि वो रही करके। अभी फुग्गी जो खोज रही थी, फुग्गी जैसे ही मौशिका को देखती है उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो मौशिका को देख के चिल्लाती है, मौशिका। मौशिका जिसके हाथ में अभी एक ट्रैवलिंग बैग था, वो उसे पकड़ के चल ही रही थी। अब उसे चलते चलते जब जैसे उसके कानों में आवाज़ जाती है फुग्गी की कि मौशिका करके, वो पलट के देखती है। अब वो जैसे ही पलट के देखती है, वो फुग्गी को देखती है जिसकी आंखों में आंसू थे। अभी वो मौशिका को देखी ही जा रही थी। मौशिका कुछ नहीं कहती है, बस वो अपने बैग को सीधा रख के फुग्गी की ओर देखने लगती है। अभी फुग्गी दौड़ते हुए आती है, मौशिका के सीधे ही गले लग जाती है। अब वो जैसे ही गले लगती है, मौशिका कुछ नहीं समझ पाती है। वो बस फुग्गी को अपने आप से मतलब जैसे उसने गले लगाया था तो उसको भी बैक हग कर लेती है, वो भी उसको बैक हग करती है और कहती है, क्या हुआ फुग्गी, क्या हुआ? तुम तो चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, तो तुम क्यों आई हो? क्या बात हो गई फुग्गी? अभी फुग्गी कहती है, पागल हो क्या तुम तुम्हें दिमाग नहीं है? मैंने गुस्से में कुछ भी कह दिया और तुमने गलत समझ लिया। क्यों छोड़ के जा रही हो आखिर मुझे? तुम ही तो हो जो मुझसे प्यार करती है। क्यों जा रही हो यार छोड़ के? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। तुमने तुमने कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती ना। प्लीज़ ऐसा मत करो। अभी मौशिका कहती है, पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करती ना, तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? फुग्गी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बस मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे नहीं पता था कि अगर मैंने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम ऐसे अपनी स्टडी छोड़कर चली जाओगी। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ मौशिका। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी मौशिका जो है वो अपने पापा के पास देखती है, लाइक अपने पापा की तरफ देखती है। उसके पापा मुस्कुराते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। अब वो जैसे ही हाँ में सर हिलाते हैं, वो फुग्गी को अपने आप से दूर करती है और कहती है, नहीं जा रही हूँ। अभी वो ऐसा ही कहती हैं और उसके कहने के बाद अब सीन कट होता है। हमें बताया जाता है हमारी मौशिका, शन्या, शीतल, वन्या और हमारी जो फुग्गी, साथ ही मौशिका के मॉम डैड मतलब कि उसकी फैमिली, ये सब अभी सीधे हमारी शीतल के घर ही पहुंच जाते हैं। लाइक जो शीतल का अपार्टमेंट है वही पहुंच जाते हैं। अब इन लोग को दिखाया जाता है जो बैठे हुए हैं। शीतल मौशिका से पूछती है, क्या बात हो गई? तुम्हारी स्टडी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम जानती हो कि कल से ही तुम्हारे एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और फिर भी तुम अभी जा रही थी। आखिर क्या बात हो गई? अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम जा रही थी? मौशिका कुछ नहीं कह पाती है कि वो कैसे बताए कि वो जा रही थी। क्यों? क्योंकि फुग्गी थी कारण। वो फुग्गी से प्यार करती है, फुग्गी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई और वो इस जगह से जा रही थी। सिर्फ वो फुग्गी के कारण ही इस जगह पे रहना चाहती थी, वरना वो जा रही थी। अभी वो इस बात को नहीं कह पा रही थी। और अभी जो हमारे मौशिका के पापा हैं, वो हमारी शीतल से कहते हैं, आप रहने दीजिए, मौशिका हमारी इकलौती बेटी है, वो जैसा कहती है हमें वैसा करना अच्छा लगता है। अभी वो अगर नहीं जाना चाहती तो हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, मैं अपना ट्रांसफ़र कैंसिल करवा देता हूँ। अभी जो शीतल है वो कहती है, क्या आप कैंसिल करवा सकते हैं? उसके पापा कहते हैं, हाँ मैं करवा सकता हूँ। अब वो ऐसा ही कहते हैं और फिर अब सीन कट होता है। हमें बताया जाता है इन लोग यहीं पर डिनर विनर करते हैं। लाइक शाम हो चुकी थी तो डिनर वगैरह इन लोग इसी जगह पर करते हैं। अब डिनर विनर कंप्लीट होते हैं और ज़्यादा लेट होने के कारण इन लोग इसी जगह पर रुक जाते हैं। अब हमें बताया जाता है हमारे जो
मतलब इन लोग ऐसे ही रुके हैं। तो हमारे जो कपल है दोनों, मतलब कि मोक्षिका के मम्मी पापा, उन्हें एक रूम दे दिया जाता है और हमारी जो शान्या है और वान्या है और शीतल है, इन लोग तीनों के तीनों एक ही रूम में रुकते हैं। हाँ, और हमारी जो मोक्षिका है और हमारी फुग्गी को एक ही रूम दिया जाता है शेयर करने के लिए। अभी सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी शान्या, वान्या और शीतल जो कि एक ही रूम को शेयर कर रहे थे, तीनों को अभी नींद नहीं आई थी, तीनों ऐसे ही बैठे हुए थे। अभी तीनों ही मिलके फुग्गी और मोक्षिका के बारे में बात करने लगते हैं कि अचानक ये सब क्या हो रहा था इन दिनों मोक्षिका भी परेशान लग रही थी और फुग्गी भी परेशान लग रही थी। अचानक से फुग्गी का कॉलेज जाने से मना करना और मोक्षिका का अचानक से ही ट्रांसफ़र के लिए ज़िद करना, उसका कॉलेज छोड़ देना। वो कुछ नहीं समझ पा रही थी कि ये क्या हो रहा है करके। अभी ये लोग जो आपस में बात कर रहे थे, अभी हमारी शान्या के थिंकिंग को बताया जाता है, जो कि सोच रही थी। शान्या सोचने लगती है, अचानक से फुग्गी का कॉलेज जाने से मना करना और मोक्षिका का अचानक से ट्रांसफ़र के लिए कहना। अचानक ही दोनों का स्टडी करते करते जल्दी मोक्षिका का घर जाना, अचानक ही फुग्गी का रोना और मोक्षिका का अपसेट हो जाना, कुछ तो बात अलग है। और फुग्गी ने मोक्षिका को सबके सामने गले लगाया था और वो उससे क्या बातें कर रही थी। जब इन लोग बातें कर रहे थे तो कोई भी नहीं सुन पाया था इन लोग की बातों को। तो अभी हमारी शान्या जो कि सोच रही थी कि इन लोग क्या बातें कर रहे थे, आखिर फुग्गी रो क्यों रही थी, उसने आखिर मोक्षिका को गले क्यों लगाया था, क्या बात हो गई। अभी हमारी जो शान्या है वो यही सब सोचने लगती है। अब शान्या के दिमाग में ये सब बात चलने लगती है और चलते चलते वो अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, क्या मतलब फुग्गी, अरे मैंने कैसे ऐसा समझ लिया कि मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो ये जो है वो रियल में बोल पड़ती, मतलब अभी वो सोच नहीं रहती है, वो बोल पड़ती, लाइक आवाज़ ही निकलना हो जाता है, आवाज़ ही निकल गया था। शीतल और हमारी वान्या दोनों ही शान्या को देखने लगती, कहती है, क्या हुआ, क्या नहीं सोचना चाहिए था। शान्या कहती है, नहीं कुछ नहीं। अब शान्या चुपचाप हो जाती है, फिर से मन में कहने लगती है, मैंने कैसे सोच लिया कि फुग्गी शीतल को पसंद करती है और वो मेरी जगह लेने की कोशिश करी। वो तो असल में मोक्षिका को पसंद करती है। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैंने कितना ज़्यादा गलत सोच लिया फुग्गी को। अभी शान्या को बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होता है और अभी वो यही सब सोचती रहती है। अब सीन कट होता है, हमें मोक्षिका के मम्मी पापा को बताया जाता है, जो कि दोनों के दोनों बैठे थे। मोक्षिका की मम्मी मोक्षिका के पापा से कहती है, आपने ट्रांसफ़र अपना करवा लिया था ना। अभी मोक्षिका के पापा कहते हैं, नहीं, वो तो बस वहाँ तक के जाने का एक रास्ता था, असल में मैंने ट्रांसफ़र करवाया ही नहीं था। मोक्षिका की मम्मी हैरान कि क्या आपने ट्रांसफ़र नहीं करवाया था, तो हम वहाँ जा क्यों रहे थे। मोक्षिका के पापा कहते हैं, हम जा नहीं रहे थे, मुझे पता था हम नहीं जाने वाले। मोक्षिका की मम्मी हैरान हो जाती है और कहती है, क्या आपको कैसे पता था कि हम नहीं जाने वाले। अभी मोक्षिका के पापा बताते हैं कि वो जानते थे कि उसकी दोस्त जो है उसके साथ कुछ ना कुछ उसका झगड़ा हुआ है, जिस वजह से वो अपसेट हो गई है और वो इस जगह से जाना चाहती हैं। और मैं ये भी जानता था कि उसकी दोस्त अगर उससे सच में मानती है तो उसे मनाने के लिए ज़रूर आएंगी। हालांकि ये बात अलग है कि हमें वाकई में एयरपोर्ट तक जाना पड़ गया, पर आखिर देखो उसकी दोस्त भी उसके साथ है। मोक्षिका के पापा जो कि समझदार इंसान है, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाते हैं, तो वो समझ गए थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है जो मोक्षिका इस जगह से जाना चाहती है। अभी वो जो ये ऐसा बातचीत करते हैं, फिर मोक्षिका की मम्मी कहती हैं, तो फिर जो हमने उसका नाम कटवा दिया था कॉलेज से, अब क्या होगा। मोक्षिका के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं
बात करता हूँ और मैं सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वापस दे दूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मोक्षिका को फिर से ले लिया जाए और उसकी स्टडी अभी बर्बाद ना हो और उसे एग्ज़ाम भी देने दे दिया जाए। अब सीन कट होता है, हमें मोक्षिका और फुग्गी को ही दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही अभी रूम में थी। दोनों ही सोने को तैयार नहीं थी, नींद भी नहीं आ रही थी। दोनों ऐसे ही चुपचाप एक दूसरे को देखे जा रही थी। अभी मोक्षिका फुग्गी के पास आती है, फुग्गी के फोरहेड पर अपना हाथ रखती है, फिर अपने हाथ से उसके बालों को थोड़ा-थोड़ा सहलाने लगती है। फिर उसके होठ के नीचे के एरिया को पकड़ती है, उसे थोड़ा ऊपर करती है और कहती है, फुग्गी, तुम तुम नहीं चाहती थी कि मैं जाऊँ? फुग्गी कहती है, नहीं चाहती थी कि तुम जाओ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। मैं गुस्से में थी, तुमने सडनली ही मुझे प्रपोज़ किया, सडनली ही मुझे किस किया। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, मैं क्या करूँ? मैं अपने इमोशन खुद नहीं समझ सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं आज तक खुद को समझ ही नहीं पाई हूँ। मुझे जो चाहिए रहता है, मैं उसे बोल नहीं पाती और जो बोल पाती हूँ, वो असल में मुझे चाहिए नहीं होता। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मुझे क्या चाहिए। मैं अब तक नहीं समझ पा रही कि तुम मुझे मेरी लाइफ में चाहिए हो या नहीं चाहिए हो। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। इस वक्त बस मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम्हें जाने से मैं रोकना चाहती थी। आज जब मैंने तुम्हें कॉलेज में नहीं देखा तो मुझे बार बार तुम्हारी याद आती रही। मैं खुद नहीं समझ पाई कि ऐसा क्यों हुआ। जब मैंने ये सुना कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम जाओ। तुमने बहुत मेहनत की है स्टडी के लिए, एग्ज़ाम सामने है, तुम जानती हो कल से ही एग्ज़ाम शुरू है, पर फिर भी तुम मेरे लिए ये शहर छोड़कर जा रही थी। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे बहुत ख़राब लगी ये बात। मैं नहीं जानती मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें क्यों रोकना चाहती थी, पर मैं तुम्हें रोकना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। अभी मोक्षिका फुग्गी के फोरहेड से अपना फोरहेड सता देती है और कहती है, बस करो, बस करो। मैं समझ गई, तुम नहीं जानती कि तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं जानती हूँ ना कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फुग्गी कहती है, क्या मैं चाहिए? खिलौना दिख रही हूँ क्या तुम्हें? मैं दिख चाहिए। मोक्षिका कहती है, तुम मेरे लिए खिलौना नहीं हो, मेरी ज़िंदगी हो, जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ, जिसके साथ अपना हर एक वक्त बिताना चाहती हूँ। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो गम हो, सब कुछ मुझे तुम्हारे साथ बाँटना है। फुग्गी कुछ नहीं कहती है। अभी मोक्षिका जो है वो धीरे-धीरे फुग्गी के गालों को सहलाने लगती है। सहलाते हुए उसके थोड़ा-सा करीब आती है, लेकिन दोनों अभी करीब ही थे। वो और थोड़ा-सा करीब आती है, हल्के से ही उसके होठों को छू लेती है अपने होठों के ज़रिए और कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, पर क्या तुम मुझे थोड़ा वक़्त दे सकती हो? क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? जानती हूँ मैं कभी भी यहाँ से जा सकती हूँ, पर मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। कभी ऐसा नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। भले ही मुझे वक़्त आने पर यहाँ से जाना पड़े, पर मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगी। प्लीज़ एक बार मुझे वक़्त दे दो, एक बार मेरे बारे में सोचो। फुग्गी दूर हटती है और कहती है, मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए इन सब के बारे में सोचने के लिए। मोक्षिका कहती है, ओके, मैं वक़्त देने को तैयार हूँ। वो ऐसे कहती है और फिर फुग्गी हाँ कह के बस वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर में लेट जाते हैं। अब दोनों को एक ही बिस्तर दिया गया था, रूम भी एक ही था और बिस्तर भी एक ही था। इसलिए हमारी जो फुग्गी है वो एक साइड मुँह करके अपना सोने लग जाती है और मोक्षिका फुग्गी से थोड़ा दूर सोई थी, पर मोक्षिका फुग्गी को देखती ही रहती है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फुग्गी और मोक्षिका दोनों को ही कॉलेज जाना था क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। अब दोनों ही जाते हैं। सीन ऐसा होता है कि हमारी जो मोक्षिका है उसके पेपर वगैरह ले लिए गए थे, जो कॉलेज में एडमिशन के द्वारा दिए जाते हैं पेपर वगैरह, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं वो सब अब
वो ले लिए गए थे वापस, जिस वजह से हमारी मोक्षिका के मॉम डैड खुद जाते हैं मोक्षिका और फुग्गी के साथ, ताकि वो सब कुछ क्लियर आउट कर सके। अब उन लोग क्लियर आउट करते हैं और मतलब कॉलेज था, फिर एग्ज़ाम शुरू होना था, तो अचानक ही उन लोग को सब लेने के कारण उन लोग को थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और थोड़ा मुश्किल हो रहा था सब कुछ, पर फाइनली हो जाता है। मतलब कि जो प्रिंसिपल थे वो ले लेते हैं पेपर वगैरह वापस, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन लोग को वापस ले लेते हैं और फिर मोक्षिका को एग्जामिन हॉल में बैठने दे दिया जाता है। फुग्गी भी अपना एग्ज़ाम देती है। वही हमें सान्या और शीतल को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ही अपना ऑफिस में आ गए थे। अब इन लोग अपना ऑफिस संभालते हैं, मतलब जो कि ऑफिस का जो भी वर्किंग रहता है इन लोग ऑफिस का वर्क करते हैं। वही हमारी वान्या जो है वो भी अपना घर में रहती है और घर को देखती है। अब यहाँ से लगभग हमें 2 महीने बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी मोक्षिका और फुग्गी जो एक साथ ही रहती हैं। और अभी हमारी फुग्गी ने लगभग 2 महीने ले लिए थे मोक्षिका को अपने जवाब को देने के लिए, और वही हमारी शीतल और सान्या जो अपना ऑफिस का वर्क संभालते ही रहती है। और ये 2 महीने में मतलब ये जो इनका एग्ज़ाम है, इन लोग को जो एग्ज़ाम है वो पूरा क्लियर हो गया था एग्ज़ाम। और वही हमारी वान्या जो अपना घर संभालते ही रहती है, घर में ही रहती है, वो तो घर की भोली भाली लड़की है। अब एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद लाइक जो एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद सभी बच्चों को लाइक ये दिया जाता है कि कुछ टाइम के लिए छुट्टी दिया जाता है, और छुट्टी सिर्फ 2 दिन की रहती है। अब मैं कंफर्म नहीं हूँ, ना ही मैंने इस बारे में थोड़ा पता किया है, पर मैं अपने हिसाब से मतलब ला रही हूँ छुट्टी, मतलब एग्ज़ाम के बाद 2 दिन की छुट्टी मैं अपने हिसाब से ला रही हूँ। उम्मीद है आप लोग कुछ माइंड ना करो। अब 2 दिन की छुट्टी थी, जिस वक्त अब जैसी छुट्टी होती है 2 दिन के लिए, अभी सभी एक साथ रहते हैं। हमारी फुग्गी, मोक्षिका, इन लोग एक साथ ही रहते हैं। वही हमारी शीतल और सान्या भी एक साथ रहती हैं, साथ ही हमारी वान्या भी रहती है। जो मोक्षिका के मॉम डैड थे उन लोग तो अपना घर में ही रहते हैं। मोक्षिका के जो डैड हैं, मतलब उसके पापा, दोनों एक ही तो होते हैं, मतलब क्यों बोल रही हूँ मैं। अब वो तो अपना जो काम रहता है उनका, वो अपना काम संभालते हैं। मोक्षिका की मम्मी अपना घर में ही रहती हैं। अब हमें बताया जाता है जो हमारी वान्या, मोक्षिका, फुग्गी, शीतल और सान्या, ये लोग मिल के थोड़ा बाहर आए हुए थे ऐसे ही एन्जॉयमेंट के लिए। अब इन लोग मिल के बाहर आए हुए थे, जैसे लोग आते हैं लाइक ऐसे उन लोग घूम रहे थे। अभी हमें बताया जाता है जैसे इन लोग गए थे घूमने के लिए, तो इन लोग अभी जो वहाँ का बड़ा सा मार्केट एरिया रहता है, मतलब कि मॉल, उन लोग वहीं पर गए हुए थे। मॉल बहुत बड़ा था, वहाँ पर हर एक चीज़ थी, लाइक जैसे कि हर कोई जानता है मॉल में तो हर एक चीज़ रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। अभी इन लोग उसी बड़े वाले मॉल में गए हुए थे, जहाँ हमारी फुग्गी, मोक्षिका, सान्या, शीतल और वान्या, इन लोग एक के ही सेक्शन में चले गए थे, लाइक क्लॉथ्स वाले सेक्शन में। ये सभी क्लॉथ्स देख रहे थे। अभी फुग्गी जो क्लॉथ्स देख रही थी तो वो सोचती कि अभी अभी तो मिस शीतल ने उसे क्लॉथ्स लेके दिए थे, तो उसे इन सब की क्या ज़रूरत। पर हमारी मोक्षिका, जिसे न्यू न्यू क्लॉथ्स लेना बहुत पसंद है, तो वो उसे ही ले रही थी और वो फुग्गी से भी कह रही थी कि वो उसे ले, पर फुग्गी का इंटरेस्ट नहीं था तो वो लेना नहीं चाह रही थी, और मोक्षिका उससे जिद भी नहीं कर सकती थी। वही हमारी सान्या शीतल के लिए अलग ड्रेस देख रही थी, जैसे उसने हमेशा से ही शीतल को थोड़े नॉर्मल ड्रेसेस में देखा था, तो वो चाहती थी कि वो उसके लिए वैसे ही नॉर्मल सा ड्रेस पसंद करें। उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर रही थी कि वो उसके ऊपर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा। वही हमारी वान्या जो कि अपने अकॉर्डिंग ड्रेसेस देख रही थी कि वो किस टाइप के ड्रेस पसंद करती है, जैसे कि वो हमेशा ही लॉन्ग जैकेट वाली ड्रेसेस पसंद करती है, तो वो वैसे ही ड्रेस चेक कर रही थी। अब इन लोग अपना ड्रेसेस देखते ही रहते हैं। अब ड्रेसेस देखने के बाद ये लोग इस जगह से निकल जाते हैं
और निकलने के बाद अब इन लोग अलग अलग चीज़ें देखने लगते हैं, जैसे कि ज्वेलरी, बालों को सजाने का आइटम, यहाँ तक कि बालों में यूज़ करने वाले शैम्पू, कंडीशनर और शाइनिंग के लिए हर एक चीज़, यहाँ तक कि इन लोग मेकअप की भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं। और अब इन लोग ये सब लेने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं और फिर यहाँ से निकलने के बाद इन लोग फाइनली आते हैं थोड़ा सा आगे। अब इन लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं खाने पीने की। और ये मॉल के अंदर ही है, मॉल से बाहर नहीं निकले इन लोग अभी, मॉल के अंदर ही हैं। अभी लोग मॉल के अंदर ही एक स्टॉल जगह रहता है जहाँ पर सभी अपना वो खाना वाना कुछ ले सकते हैं जो इन लोग खाना चाहें, कैंटीन एरिया। अब इन लोग वहीं पर पहुँचते हैं। हमारी मोक्षिका हमारी फुग्गी के लिए सीधे ही वो एक अलग लेते रहती है, मतलब उसे जो पसंद हो खाने के लिए। अब आप सभी सोचोगे कि मोक्षिका कैसे जान रही कि फुग्गी को क्या पसंद है खाने के लिए। तो मोक्षिका फुग्गी के हर एक डिटेल को, जानकारी को वो अपने पास रखती है कि फुग्गी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं। बस एक जानकारी उसके पास अभी तक नहीं आई है और वो जानकारी तो आप सभी के पास है ना। अब हमारी मोक्षिका जो है वो फुग्गी को जो पसंद है वो ले लेती है। वही हमारी शान्या भी शीतल के लिए ले लेती है खाने के लिए। और हमारी वान्या जो कि अपनी शान्या के लिए खाने के लिए लेती है और ख़ुद के लिए भी खाने के लिए लेती है। आखिर उसे अपनी छोटी बहन का भी तो ख्याल रखना है। अब इन लोग ले लेते हैं और बैठ कर वही कैंटीन एरिया में खाने लगते हैं। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ये लोग वहाँ से भी निकल चुके हैं और अब इन लोग पैदल पैदल ही चलते रहते हैं। आखिरकार हमारी शीतल जो कि किसी को भी गाड़ी लेने नहीं देती, तो वो इस बार भी ऐसा ही की थी, उसने गाड़ी लेने दिया ही नहीं था। शान्या परेशान हो गई थी कि अभी भी उसे चलना ही पड़ेगा क्या करके, और हमारी शीतल जो कि उसे चलवा ही रही थी। पर मोक्षिका भी इस बार थी और उसे पता नहीं था कि मोक्षिका ज़्यादा चल सकती है कि नहीं चल सकती है, इसलिए उसने फाइनली अब एक जो रहता है टैक्सी वो करवा ली थी। अब टैक्सी में जगह ज़्यादा नहीं थी, ऐसा नहीं कि ऑलरेडी पैसेंजर थे उसमें, पर टैक्सी थोड़ी छोटी थी और इस जगह पर उन्हें अभी टैक्सी मिल नहीं रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि उन लोग इंतज़ार नहीं कर सकते थे, पर उन लोग चाहते थे कि जल्दी जाए, इसलिए अब टैक्सी जो थी उन्हें वही लेनी पड़ती है। और इन लोग थे कितने, 5 लोग, हमारी शान्या, वान्या, शीतल, फुग्गी और हमारी मोक्षिका। तो होता ये है जगह थोड़ी कम थी, तो हमारी शान्या हमारी मिस शीतल को अपने लाइक पर जगह दे देती है बैठने के लिए कि यहाँ बैठ जाओ ताकि जगह हो जाए। वही हमारी मोक्षिका भी फुग्गी को अपने लैब पर बिठाई रहती है। हमारी वान्या जो कि वो चुपचाप ही बैठी रहती है। अभी वान्या इन लोग को देखते रहती है तो इन लोग के मन, मतलब उसके मन में ऐसे चलते रहते कि कुछ तो गड़बड़ है। वो भले ही अपनी बहन और शीतल के बारे में जानती थी, पर फुग्गी और मोक्षिका के बारे में उसे कुछ पता नहीं था, पर उसे थोड़ा थोड़ा तो डाउट हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, पर वो उस गड़बड़ को समझ नहीं पा रही थी, पर वो चुप थी। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है लोग घर पहुँच गए थे, मोक्षिका को उसके घर छोड़ दिया जाता है। वही हमारी शान्या और वान्या साथ ही शीतल इन लोग अपने घर पहुँच गए थे। वान्या अपने रूम चले जाती है और हमारी शीतल और शान्या दोनों ही अपने रूम आ जाते हैं। वही हमारी फुग्गी भी थोड़ी थक चुकी थी, इसलिए वो सीधे अपने रूम में जाकर लेट जाती है। अभी वो थोड़ी थकी हुई थी तो वो लेट जाती है। जब वो लेटती है तो अचानक ही उसका फ़ोन बजने लगता है। अब वो देखती है कि फ़ोन कैसे बज रहा है। फ़ोन को देखती है, जैसे ही स्क्रीन पर मोक्षिका का नंबर था। फुग्गी नंबर को देखती है और कहती है अब क्या हुआ, अभी तो हम आए हैं। अब वो चुपचाप फ़ोन उठाती है और नाटक करती है कि वो सो रही है और ऐसे करती है हाँ कौन। अभी सामने से आवाज़ आती है मैं हूँ मोक्षिका। फुग्गी सुनो ना। फुग्गी कहती हाँ बोलो। अभी हमारी जो मोक्षिका है वो कहती है कल भी तो छुट्टी है, क्या तुम कल मेरे साथ बाहर चलोगी। अभी फुग्गी कहती है हाँ ठीक है, कल का कल देखेंगे, अभी मुझे सोने दो। मोक्षिका कहती है ठीक है सो जाओ,
पर याद रखना, मुझे कल तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा टाइम चाहिए, और बस कल मेरे साथ रहना। वो ऐसा ही कहती है, फिर कहती है ओके तुम सो जाओ, गुड नाइट, आई लव यू। वो ऐसे ही कहती है। अभी हमारी जो फुग्गी है वो नींद नींद में ही आई लव यू टू, वो इतना ही कहती है और सो जाती है। अब वो जैसे ही सोती फिर ऐसे उठती है, मतलब वो फ़ोन काट चुकी थी तब तक के, फिर उठते वो मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है लगता है, छोड़ो मैं कल बहाना बना दूँगी। वो ऐसा ही कहती है और चुपचाप सो जाती है। वही अब हमें दिखाया जाता है हमारी शीतल और शान्या को, जो कि अभी अपने रूम में ही थे। शीतल अभी चुपचाप बैठी हुई थी, जो ड्रेसिंग एरिया होता है जहाँ से रेडी वेडी होते हैं, वो वहीं पर बैठी हुई थी। और उन लोग जो घूमने गए हुए थे तो वो थोड़ा अपना मेकअप वेकअप उतार रही थी। लाइक हम लड़कियों को जो आदत होती है मेकअप करने की, और रात को सोने से पहले अपना मेकअप उतार के सोया जाए तो चेहरा बहुत अच्छा रहता है, ये मान्यता है। मुझे भी कहा जाता है, मैं तो थक जाती हूँ तो नहीं करती हूँ। अब हमें बताया जाता है कि वो अपना मेकअप जो उसने किया हुआ था वो उसे साफ़ कर रही थी। वही हमारी शान्या अभी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। अभी हमारी जो शीतल है वो ऐसे अपना मेकअप उतारते उतारते शान्या से कहती है, शान्या बहुत दिन हो गए, तुम अपने घर नहीं गई हो क्या, तुम्हें अपने पापा की याद नहीं आ रही? अभी शान्या कहती है हाँ आती है ना। तो शीतल कहती तो तुम कब जाओगी अपने घर? अभी शान्या कहती मतलब मैं क्या तुम पर बोझ बन गई हूँ जो तुम चाहती हो कि मैं अपने घर चली जाऊँ? अभी शीतल कहती है तुम हर एक बात को गलत वे में क्यों लेके जाती हो? अभी शान्या कहती हाँ तो मैं क्या कहूँ, हाँ मेरी तो समझ में नहीं आता तुम चाहती क्या हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँ या अपने घर में रहूँ? अभी शीतल कहती है तुम्हें जो करना हो कहो करो, ठीक है, मैं तुम्हें कहती कुछ हूँ समझती कुछ हो तो मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। वो ऐसा ही कह के सीधे ही अपना जो वो मेकअप उतार रही थी उसे वैसे ही छोड़ देती है, गुस्से में आ जाती है और सीधे रूम के बाहर जाने लगती है। अभी शान्या कहती है ले फिर से हो गई गड़बड़ी। वो ऐसे ही कह के अपना सर झुकाती है, फिर शीतल के पास चली जाती है, उसके हाथ से पकड़ लेती है उसको और कहती कि मत जाओ करके। अभी शीतल कहती क्या मत जाओ, तुम्हें मैं जब भी कुछ और कहती हूँ तुम गलत क्यों समझ लेती हो? तुमने समझ के क्या रखा है मुझे, हाँ? मैं कहूँगी तुम्हें कुछ और, तुम समझोगी कुछ और, फिर बेमतलब में गुस्सा करूँगी क्या मुझ पर? अभी शान्या कहती ओके तो मैंने गलत वे में ले लिया, सॉरी। अभी शीतल कहती क्या सॉरी, मुझे नहीं मानना, तुम जाओ, तुम्हें जो करना हो करो। ऐसे ही कह के वो जाने लगती है, पर हमारी शान्या जो है वो अपनी शीतल को रोक लेती है, अपनी तरफ खींचती है। वही जो दीवार था वहाँ पुश कर देती है, हाथ से उसका रास्ता रोक लेती है और उससे कहती है कि मत जाओ। पर हमारी शीतल कहती क्या, क्यों ना जाऊँ मैं, तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे जाने दो, ठीक है। अभी शान्या कहती है ऐसे तो नहीं मानोगी तुम। शीतल कहती है ऐसे वैसे कैसे भी नहीं मानूंगी, ठीक है, छोड़ो मुझे जाने दो। अभी शान्या शीतल का एक हाथ पकड़ती है, उसे ट्विस्ट करती है, गोल घुमाती है और गोल घुमा के उसके कमर से अपने तरफ खींच लेती है। शीतल सीधे ही शान्या से आगे दम ज़्यादा टकरा जाती है, वो हैरानी से शान्या को देखने लगती है। अभी शान्या अपने हाथ को उसके मतलब गालों से हल्का हल्का सहलाने लगती है, धीरे धीरे उसके नेक तक के अपना हाथ ले जाती है। और थोड़ी देर के लिए आप सभी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लो ताकि आप लोगों को फ्लाइंग चप्पल ना मिले, मम्मी का, हाँ शायद पापा की जूता भी पड़ जाए। तो अब हमारी शान्या वो धीरे धीरे हमारी शीतल के गालों पर, चेहरे पर, थोड़ा नेक पर हल्का हल्का अपना फिंगर फैलाने लगती है। अभी शीतल शान्या को देख ही जा रही थी। अब हमारी शान्या जो अपने एक हाथ को उसके कमर से पकड़ के ही रखी थी, वो धीरे धीरे अपना हाथ उसके शोल्डर तक ले जाने लगती है, लाइक ऊपर तक ले आने लगती है। अब हमारी शान्या ने मतलब शीतल ने जो ड्रेस पहन के रखा हुआ था वो बैक साइड से जिपर वाला था, वो धीरे धीरे उसके जिप तक आती है और उसका जिप खोलने लगती है। वो जैसे ही जिप खोलती है शीतल थोड़ा सा शर्मा जाती है, वो बैक टर्न ले लेती है, मतलब कि अब
शीतल सामने देख रही थी और शीतल का बैक साइड वो हमारी शान्या की ओर था। अभी शान्या उसके शोल्डर से उसे पकड़ती है, अपने आप से थोड़ा-सा टच कर देती है, मतलब कि थोड़ा उसके क्लोज़ हो जाती है। क्लोज़ होते ही उसके नेक पर हल्की सी किस देती है, उसके ईयर को काटती है, मतलब हल्की सी बाइट देती है और कहती है, शीतल आई लव यू। अभी शीतल के जैसे तन बदन में आग लग गई हो, वो अजीब सी हो जाती है और थोड़ी सी मदहोश भी। अभी शीतल भी आई लव यू तो वो ऐसा ही कहती है और अब हमारी शान्या उस शीतल को थोड़ा सा पैक करती है, मतलब हल्का सा टर्न करती है और उसे किस करने लगती है लिप पर। अभी दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को किस करने लगते हैं और शान्या शीतल को किस करते करते उसे बेड की ओर ले जाने लगती है। अब लोग बेड की ओर जा ही रहे थे और किसिंग कर ही रहे थे। हमारी शान्या जो कि हमारी शीतल के बॉडी को थोड़ा थोड़ा रफ कर रही थी और वही हमारी शीतल जो कि बस हमारी शान्या से मतलब उसे किस कर ही रही थी। हम अब इन लोग थोड़ा थोड़ा बेड की ओर चले जाते हैं और शान्या ने शीतल को बेड पर लेटा ही दिया था, तभी अचानक ही बाहर से आवाज़ आती है किसी सामान की गिरने की। ऐसा लगता है जैसे कुछ सामान गिर गया हो। अभी दोनों ही एक दूसरे को किस करना रुक जाते हैं और फिर बाहर की ओर एक बार देखते हैं। जैसे ही बाहर की ओर देखते हैं उन्हें लगता है कि कुछ तो हुआ है, इसलिए शान्या तुरंत उठ जाती है, शीतल भी उठती है और वो अपने चैन को मतलब लगाने की कोशिश करती है। अब वो बैक साइड था तो वो लगा नहीं पा रही थी और उसे जल्दी भी थी, इसलिए शान्या उसकी मदद करती है चैन को वापस बंद करने में। और अब इन लोग बाहर जाते हैं। जैसे इन लोग बाहर जाते हैं तो बाहर का नज़ारा ही कुछ अलग था। हमारी वान्या जो जैसे सामान उसने लिया था, क्लॉथ्स वगैरह, वो उन्हें जमाने की कोशिश कर रही थी और गलती से वो जो थोड़ा ज़्यादा सामान ले लिया था उसने, तो वो गिर गया था, जिसका ही आवाज़ उन लोग तक पहुंच गया था। अब इन लोग ये सुनते हैं और मतलब देखते हैं ये हरकत, तो दोनों ही हंसने लग जाते हैं। अभी शीतल वान्या के पास आके वो सामान को जमाते हुए मतलब उसे पकड़ के अच्छे से रखते हुए कहती हैं, तुम ना, वो ऐसे ही कहती है, क्या वान्या, तुम अकेले क्यों कर रही थी, मुझे बुला लेती। अभी वान्या कहती है, क्या यार, तुझे पता है ना मुझे अकेले करना ज़्यादा पसंद है। शीतल कहती है, हाँ हाँ जानती हूँ, अकेली करना बहुत पसंद है, चल कर लेती हूँ मैं। अभी शान्या भी कहती है, दीदी मुझे बुला लेना चाहिए था ना। वान्या कहती है, ओह मेरी लाडली बहन, चलो कोई बात नहीं, अभी हम ये काम कर लेते, फिर तुम आराम करना, कल ऑफिस भी जाना है ना। शान्या कहती है, हाँ दीदी कल जाऊंगी मैं ऑफिस। वो ऐसा ही कहती है और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है हमारी वान्या ने जो सामान रखना था वो रख लिया था और हमारी शीतल और जो वान्या है ये दोनों एक ही रूम में सोने लग जाते हैं और हमारी जो शान्या है वो कहती है, अब मैं क्या करूँ। वो ऐसे ही कह के वो वान्या के पास जाती है कि दीदी मुझे भी जगह चाहिए। वान्या कहती है, तो शीतल के साथ जाके सोना। वो कहती है, उधर जगह नहीं है। तो वान्या कहती है, एक काम करो तुम यहाँ। वो ऐसा कह के शान्या को सीधे ही शीतल और खुद के बीच में ही सुला देती है। अभी शान्या कहती है, दीदी। वान्या कहती है, अब क्या हुआ। वो सीधे कहती है, आपको पता है ना मुझे बीच में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वान्या कहती है, सोच लो, अगर मैं तुम्हें बीच में सुलाऊंगी तो तुम्हें शीतल को भी देखने मिलेगा और अपनी दीदी के साथ भी रहने मिलेगा, और अगर तुम्हें बीच में सोने की आदत नहीं तो चलो मेरे पीठ के पीछे सो, मैं थोड़ा इधर साइड आ जाऊँ। अभी शान्या कहती है, नहीं नहीं ये जगह अच्छी है। वो ऐसे ही कह के सीधे वान्या को अपनी बैग दिखाने लगती है और शीतल को देखने लगती है। वान्या कहती है, तुम ना। अभी शीतल कहती है, गुड नाइट दीदी। वो ऐसे करके चुपचाप से अपना जो चादर रहता है उसे ओढ़ लेती है और शीतल की ओर देखने लगती है। शीतल जो इन लोग की बातें सुन रही थी वो मुस्कुराने लगती है। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं हमारी फुग्गी को जो उठ चुकी थी और अभी वो रेडी हो रही थी। अभी उसके दिमाग में ये चल रहा था
कि वो मोक्षिका से मिलने जाए कि नहीं जाए, क्योंकि उसने उससे कहा था कि उससे मिलना चाहती है, उसे उसका टाइम चाहिए। तो अभी फुग्गी यही सोचती रहती है कि वो जाए कि नहीं जाए, उससे मिले कि नहीं मिले। वही हमें शीतल और शान्या को दिखाया जाता है, जो दोनों ही रेडी हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। हमारी वान्या भी आज रेडी हो गई थी अपने पापा से मिलने जाने के लिए। अभी इन लोग निकल जाते हैं, मतलब हमारी शीतल और शान्या जो कि अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं, हमारी वान्या जो कि अपना वहाँ जाने के लिए निकल जाती है, अपने पापा के पास जाने के लिए। वही हमारी फुग्गी भी जो ये सोच रही थी, वही तो हमारी जो शीतल है वो फुग्गी से कह देती है कि वो चाहे तो आज मतलब मोक्षिका के साथ रह सकती है, क्योंकि आज कॉलेज नहीं तो वो मोक्षिका के साथ अपना समय बिताए, वो ऐसा कह देती है। और बाकायदा हमारी शीतल और शान्या दोनों ही मिल के हमारी फुग्गी को मोक्षिका के घर ड्रॉप कर दिए थे। अभी हमारी मोक्षिका के घर जैसे ही फुग्गी जाती है तो मोक्षिका फुग्गी को देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, फुग्गी तुम आ गई। अभी फुग्गी कहती है, हाँ तुमने कहा था ना कि तुम्हें आज का दिन मुझे मेरा चाहिए, तो कहो तुम क्या कहना चाहते थे। अभी मोक्षिका कहती है, हाँ मैं कहूँगी, पहले मेरे साथ आओ। वो ऐसे ही कह के उसे सीधे अपने रूम में ले जाती हैं। उसे रूम में ले जाने के बाद अपनी मॉम को मतलब मम्मा को चिल्लाती है और कहती हैं, मम्मा प्लीज़ स्नैक्स दे दीजिए। वो ऐसे ही कहती है, अब इसकी मम्मा कहती है, बेटा ले लो मैं बिजी हूँ। वो ऐसे कहती है तो फुग्गी कहती है, तुम रहने दो, मुझे स्नैक्स नहीं चाहिए। अभी मोक्षिका कहती है, तुम बैठो मैं लेकर आती हूँ। वो ऐसे ही कहती है, फिर स्नैक्स लेने चली जाती हैं। अब वो स्नैक्स लेकर आती है, फुग्गी जो मोक्षिका के रूम में बैठी हुई थी वो देखती है हमारी मोक्षिका ने अपने रूम को बहुत अच्छे से संभाल के रखा हुआ था, मतलब कि जैसे सजाना उसने बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था। एक साइड पूरा टेडी से सजा हुआ था, वही दूसरे साइड उसका स्टडी टेबल था जहाँ वो स्टडी करती थी, और एक साइड में एक मोक्षिका की ही बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। वही एक साइड में हमारी मोक्षिका का जो है पलंग रखा हुआ था, जिस पर हमारी मोक्षिका सोती थी। अब इन लोग उसी रूम में रहते हैं, हमारी मोक्षिका और फुग्गी दोनों ही अपना जो स्नैक्स रहता है उसे खाते रहते हैं और मोक्षिका फुग्गी से बातें करते रहती हैं। फुग्गी मतलब बात तो करना चाहती थी पर वो बात भी नहीं कर पा रही थी, उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पे मोक्षिका के घर में थी। और हम किसी के घर भी फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हम थोड़े से नर्वस रहते हैं, ठीक वैसे ही हमारी फुग्गी भी नर्वस थी, वो ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी। अभी इन लोग जैसे बात करते रहते हैं, मोक्षिका की मम्मी जो फ्री हो जाती है तो आती है फुग्गी से बात करने। अभी फुग्गी मोक्षिका की मम्मी से बातें करने लगती है। अब इन लोग थोड़ी देर बात करते हैं। अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है मोक्षिका फुग्गी को लेकर अपने घर से बाहर निकल गई थी। अभी जैसे ही वो बाहर निकलती है, मोक्षिका की मम्मी कहती है, कहाँ जा रही हो बेटा। वही मोक्षिका कहती है कि मम्मी मैं थोड़ा आ रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है और वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो निकलती है तो फुग्गी कहती है, तुमने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रही हो, तुमने बस इतना क्यों कहा कि तुम आ रही हो। अभी मोक्षिका कहती है, क्योंकि मम्मी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जा रही हूँ या कहाँ नहीं जा रही हूँ। मम्मी ने हमेशा से मुझसे पूरी डिटेल नहीं ली है, इसलिए मैं ज़्यादातर अपनी मम्मी को ज़्यादा कुछ नहीं बताती कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी फुग्गी कहती है, तो तुम्हें बताना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर कोई हमसे चाहे कि हम उसको बताए, कभी कभी हमको भी बताना चाहिए। सामने वाला अगर हमसे नहीं पूछता तो क्या हुआ, हमें अपने दिन की शुरुआत या हमारे साथ क्या हो रहा है वो बताना चाहिए। एक यही कारण होता है जो हमें लोगों से बांध कर रखता है, वरना हम लोगों से दूर भी हो जाते हैं। वो ऐसा ही कहती है और चलने लगती है। अभी मोक्षिका फुग्गी की बातों को सुनती है, अपना सर हल्का सा नीचे करती है, मतलब एक साइड में तिरगा जैसे करती है और फिर फुग्गी के और चलने लगती है। अभी फुग्गी आगे आगे चल रही थी, वही हमारी मोक्षिका जो कि पीछे पीछे चल रही थी। और वो पीछे पीछे चलते चलते फिर फुग्गी से कहती है, फुग्गी सुनो। फुग्गी कहती है, हाँ कहो, तुम्हें कुछ कहना था ना। अभी मोक्षिका फुग्गी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चलो मेरे साथ।
फुग्गी कहती है कहाँ चलो, वो जैसे ही कहती है अभी मोक्षिका दौड़ने लग जाती है। अब मोक्षिका के दौड़ने के कारण हमारी फुग्गी को भी दौड़ना ही पड़ता है और अब इन लोग दौड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। अब जैसे इन लोग दौड़ते हुए जाते हैं, दौड़ते दौड़ते इन लोग एक जगह पे पहुंचते हैं और जैसे उन लोग जगह पे पहुंचते हैं वो बड़ा सा गार्डन था जो कि गार्डन बहुत ही अच्छे से मतलब रहता है। कई गार्डन जो नॉर्मल रहते हैं, कई गार्डन को अच्छे से सजा के रखा जाता है। तो वो गार्डन बहुत ही अच्छा था, पूरा हरा भरा था, अच्छे अच्छे फूल लगे हुए थे, गुलाब के कुछ अलग अलग फूल, गुलाब के अलावा वहाँ पर सूरजमुखी का और अपना जो अलग अलग रहते हैं, सभी फूलों के नाम नहीं पता मेरे को। अब वो अलग अलग फूल्स लगे हुए थे, वहीं पर कुछ बैठने के लिए बेंचेस थे, यहाँ तक कि जो वो रहता है अपना एक्सरसाइजेस के लिए जो लगे हुए रहते हैं जिससे एक्सरसाइज करते हैं, वो सभी चीज़ें रखी हुई थी। वहीं पर एक साइड में एक झूला भी रखा हुआ था और वो झूला कोई छोटा मोटा नहीं था, अच्छा वाला झूला था जिसमें हम आराम से बैठ पाए और इन्जॉय कर पाए। अभी हमारी मोक्षिका फुग्गी को ले जाकर उसी झूले में बिठा देती है और बिठाने के बाद उसे हल्का हल्का पुश कर रही होती है। फुग्गी कहती है क्या कर रही हो मोक्षिका? अभी मोक्षिका कहती है कुछ नहीं, वैसे ही कह के उसे झूला झुलाने लगती है। वो जैसे ही झूला झुलाती है तो फुग्गी भी अपना एंजॉय कर रही थी। वो एंजॉय करते रहती है और ये उसे झूला झुलाते ही रहती है। अब झूला झुला के हो जाता है तो वो उसे ले आती है थोड़ा दूर, वही मतलब झूले से थोड़ा दूर ले आती है। वही घास था जो कि बहुत ही हरा भरा था। वो अपना स्लीपर उतारती है, फुग्गी से भी कहती है कि अपना स्लीपर उतारो। फुग्गी कहती है क्यों उतारूं? अभी मोक्षिका कहती उतारो तो सही। वो जैसे ही उतारती है फुग्गी के पैरों में जो घास थे वो गलने लग जाते और जैसे ही करते हो हरा भरा बहुत प्यारा सा लगता है। उसके पैर बहुत कोमल थे जो कि उसे हल्का हल्का चुभते तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। वो फील करती है उसे और फील करते ही ऐसे करती है, कहती है ये क्या है? अभी मोक्षिका कहती है अच्छा लग रहा है ना? फुग्गी कहती है हाँ अच्छा तो लग रहा है, पर ये इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? अभी मोक्षिका कहती है मुझे तो शुरू से पता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे ही कहती है और फुग्गी के हाथों को पकड़ के उससे थोड़ा दूर रह के उसे चलाती है, लाइक चलो करके तुम। अभी फुग्गी चलने लग जाती है और उसे जैसे उसके पैरों में लगने लगता है तो उसे बहुत अच्छा लगता रहता है, जिसे वो इंजॉय करते रहती है। अब उसे वो अच्छा लगता है। अब मोक्षिका जो है वो फुग्गी को वहीं पर बिठा देती, कहती है बैठ जाओ। फुग्गी कहती है अब क्यों बैठूं? मोक्षिका कहती है बैठो तो सही। अब फुग्गी जो बैठ जाती है तो फुग्गी के बैठते ही हमारी मोक्षिका अपने बैक साइड से, लाइक उसने अपने जो ड्रेस पहना हुआ था उसने अपने बैक साइड में कुछ रखा था, वो उसे निकालती है और निकाल के फुग्गी के सामने अपना मुट्ठी बांध देती है और सामने करती है और कहती है टच करो। फुग्गी कहती है ये कौन सा बच्चों वाला गेम है? अभी मोक्षिका कहती है हाँ बच्चों वाला सही, पर टच तो करो। अभी फुग्गी कहती है ओके। वो ऐसे कह के उसके हाथ को टच करती है और वो अपना हाथ खोल देती है। जैसे वो अपना हाथ खोलती है उसमें एक चैन था और एक पेंडल था जिसमें एफ अक्षर लिखा हुआ था। वो उस पेंडल को देखती है, देख के ऐसे देखती है तो कहती है ये। मोक्षिका कहती है कैसा है, अच्छा है ना? अभी फुग्गी कहती है हाँ अच्छा है। वो ऐसे ही कहती है। अभी मोक्षिका कहती है तो मैं तुम्हें पहना दूँ। फुग्गी कहती है मैंने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है ना कि तुम इसे पहना दो मुझे। मोक्षिका कहती है बस भी करो फुग्गी, मैंने रात को सुन लिया था तुमने मुझसे क्या कहा था। अभी फुग्गी कहती है क्या कहा था मैंने तो कुछ नहीं कहा था। मोक्षिका कहती है बस करो फुग्गी। वो ऐसा कह के उसे वो पेंडल पहना देती है। पहनाने के बाद उसे गले लगा लेती है और गले लगा के उसे अपनी ओर खींचती है और कहती है आई लव यू फुग्गी। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही, फाइनली तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, फाइनली तुमने मुझसे आई लव यू कह दिया। वो ऐसे ही कहती है। अभी फुग्गी कहती है मैंने कब कहा? मोक्षिका कहती है फुग्गी कहती है क्या मैंने कब कहा? अभी मोक्षिका कहती है अच्छा ऐसे तुम नहीं मानोगी। अब वो अपना फ़ोन निकालती है और फुग्गी का वही रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। लाइक उसके फ़ोन में ऑप्शन था कि वो किसी से भी बात करेंगी तो वॉइस ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। अब वो जैसे ही वो निकालती है और चालू करती है तो फुग्गी का वही वॉइस आता है
आई लव यू तो वो ऐसा ही सुनाती है। अभी फुग्गी को थोड़ा ब्लशनेस आ जाता है, वो थोड़ा ब्लश करती है और मोक्षिका की ओर देखने लगती है। अभी जैसे वो उसकी ओर देखने लगती है तो मोक्षिका कहती है, हो गया, बहुत कह लिया तुमने झूठ, अब चलो। वो ऐसे ही कहती है और फुग्गी के गालों को सहलाने लगती है। अभी फुग्गी उठ जाती है और कहती है, चलो चलो घर चलो, बाद में ये सब करना। वो ऐसे ही कहती है और कहती है, चलो अभी घर। मिस शीतल भी घर आते होंगे तो अभी मुझे घर जाना है। मोक्षिका कहती है, तुम्हारी मिस शीतल? फुग्गी कहती है, मिस शीतल तक नहीं जाना, ठीक है। वो ऐसे ही कहती है तो अभी मोक्षिका कहती है, ओके बाबा मैं नहीं जा रही। और ऐसे ही कहते हमारी फुग्गी जो है वो आगे आगे चलती है, हमारी मोक्षिका जो कि पीछे पीछे चलती है। अभी इन लोग को जाने दो और मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। आधी रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो उम्मीद है आप सभी को अच्छा लगा हो ये एपिसोड।